नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे, लेकिन इस वीक तमाम राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। न केवल चुनावी एजेंडा बल्कि चुनाव प्रचार भी करते हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन के दौर से भी गुजर रही है। इस मामले में 10 साल से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जहां उसको इस बार दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकमेंसी जो उत्पन्न हुई है, जो कुछ क्षेत्रों में उसको लेकर के नाराजगी दिखाई दे रही है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी संजीदा गंभीरता से सोच रही है। कुछ क्षेत्रों में विधायक बदलने की भी तैयारी चल रही है। सिटिंग विधायकों की टिकट काट करके दूसरे नेताओं को टिकट देने की चर्चा चल रही है। अगर इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाएं तो इनमें सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आता है, किरारी विधानसभा क्षेत्र से पूर्वांचल बहुल इस सीट पर पिछले 10 साल से 2015 और 2020 से लगातार ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के विधायक बने हुए हैं। ऋतुराज झा को 2015 में भी और 2020 में भी भाजपा के अनिल झा ने कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन उससे कड़े मुकाबले में भी अनिल झा हार गए थे। लेकिन अभी पिछले दिनों अनिल झा भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और इस बात को लेकर के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों में एक कौतूहल है कि क्या अनिल झा किरारी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसकी संभावना जब और दिखाई देती है जब ऋतुराज झा को लेकर के किरारी विधानसभा क्षेत्रों में नाराजगी दिखाई देती है। अभी पिछले बरसात के दिनों में और उससे पहले भी जो उस क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेकर के कई गलियों में ऋतुराज झा को लेकर के नो एंट्री का बोर्ड लगा था। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी गंभीरता से सोच रही है। ऋतुराज झा वैसे सोशल मीडिया साइट पर भी काफी एक्टिव रहते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है और विशेषकर अनिल झा के आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद उनकी सक्रियता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के इस पूर्वांचल के बड़े चेहरे को आम आदमी पार्टी अपने पार्टी में शामिल करवा करके किरारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतार सकती है। अनिल झा की पत्नी पूनम प्रसाद झा भी इस क्षेत्र से वार्ड पार्षद रह चुकी है। ऐसे में इस क्षेत्र पर करीब बड़ी मजबूत पकड़ है अनिल झा की। देखना दिलचस्प होगा कि अनिल झा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उभरते हैं या नहीं। दूसरी तरफ किरारी जैसा ही हाल मटियाला विधानसभा क्षेत्र में भी है, जहां गुलाब सिंह 10 साल से विधायक हैं, लेकिन गुलाब सिंह को लेकर के क्षेत्र में नाराजगी है। आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा सुमेश शौकीन शामिल हो गए हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2020 में। यद्यपि 2020 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन सुमेश शौकीन का दिल्ली देहात में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में गुलाब सिंह की जगह पर सुमेश शौकीन को मटियाला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। सीलापुर में भी अब्दुल रहमान को लेकर के अच्छी स्थिति नहीं है और अब्दुल रहमान का भी टिकट कट सकता है। अभी पिछले दिनों सीलमपुर क्षेत्र के बड़े मजबूत नेता रहे, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे मतीन अहमद कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। न केवल मतीन अहमद बल्कि मतीन अहमद के बेटे और बहू भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। मतीन अहमद की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि उनके घर पर अरविंद केजरीवाल स्वयं जाकर के पार्टी के सदस्य दिलाए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि अब्दुल रहमान की जगह पर इस बार मतीन अहमद के फैमिली से किसी को टिकट सीलमपुर से मिल सकता है। सीलमपुर जैसा हाल लक्ष्मी नगर में भी है और लक्ष्मी नगर में
लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट 2020 में आम आदमी पार्टी हार गई थी, जहां पार्टी के जो प्रत्याशी थे नितिन त्यागी, वो करीबी मुकाबले में 800 वोटों से हार गए थे। इस बार वहां एक और बड़ा चेहरा बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। नितिन त्यागी पिछले दिनों बागी भी हो गए थे। ऐसे में नितिन त्यागी की जगह बीबी त्यागी को चुनाव मैदान में उतारे जाने की पूरी संभावना है। सीमापुरी में राजेंद्र पाल गौतम, जो उनके साथ जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद उनको अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और अब राजेंद्र पाल गौतम की जगह पर राजेंद्र पाल गौतम की विधायकी भी छीनी जा सकती, विधायकी भी जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण है कि सीमापुरी क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता वीर सिंह धिगाना अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब राजेंद्र पाल गौतम को तो टिकट मिलने की संभावना बिल्कुल न के बराबर ही है, और कांग्रेस के पूर्व नेता और अब आम आदमी पार्टी के नेता वीर सिंह धिगाना सीमापुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा ही हाल छतरपुर के विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भी है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक करतार सिंह तंवर लोकसभा चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए थे। यह आम आदमी पार्टी को करारा झटका था लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाजपा को उसी अंदाज में जवाब देते हुए वहां उस क्षेत्र के पूर्व विधायक छतरपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के दिग्गज नेता ब्रह्मा सिंह तंवर को पार्टी में शामिल करवा लिया है। अब ऐसे उम्मीद की जा रही कि ब्रह्मा सिंह तंवर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी अभी आने वाले दिनों में कुछ और क्षेत्रों में इसी तरह का ऑपरेशन चलाएगी और अपने जिन विधायकों को लेकर के क्षेत्र में नाराजगी है, उनको टिकट काट करके दूसरे लोगों को टिकट देगी। दूसरे दल से भी लोगों को ला करके टिकट देने से कोई गुरेज नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, जैसा कि अभी तक के दिल्ली की राजनीति का जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है। इसमें स्पष्ट तौर पर है कि आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में जीत चाहती है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली हारते ही पार्टी के अंदर भगदड़ मच सकती है और पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडरा सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए अपने राजनीति को बचाए रखने के लिए दिल्ली जीतना बहुत जरूरी है और इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार के अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।